सभी प्लैनेट्स वक्री और मार्गी होते रहते हैं ब्रह्मांड में, पर जो बड़े प्लैनेट्स हैं या मेजर प्लैनेट्स हैं या जिन्हें हम मंदगामी प्लैनेट्स कहते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, जब वो वक्री और मार्गी होते हैं तो हम सबके इंडिविजुअल लाइव्स पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब शनि जो कि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 को रात को 10:56 पर, और वक्री अवस्था में रहेंगे 4 नवंबर 2023 तक दोपहर के 12:31 तक। ये 140 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हम सबके जीवन में, और बाय चांस ये दोनों ही दिन शनिवार वाले दिन पड़ रहे हैं। बोथ द डेज वी हैव सैटरडे कमिंग अप। पर वक्री होने से पहले कोई भी ग्रह पहले स्लो होता है, अपनी स्पीड कम करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी एकदम नॉर्मल स्पीड में या तेज स्पीड में चल रही है और आपको ब्रेक लगाना है, तो आप धीरे 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 उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करते हैं। सिमिलरली ग्रह भी या जो भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड या डायरेक्ट होने वाले होते हैं, वो अपनी स्पीड को उसी तरीके से कंट्रोल करते हैं। सो शनि देव जब वक्री 17 जून को होने वाले हैं तो वो अभी से ही मंदगामी हो गए हैं। वो पहले ही एक मंदगामी ग्रह हैं और अब उन्होंने अपनी स्पीड को और भी स्लो कर दिया है। वो बहुत ही धीरे चल रहे हैं इस समय। तो आप सब नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी कुंडली के जिस जिस भाव में भी ये गोचरस्थ शनि इस समय विराजित हैं, आपके उस भाव को प्रभावित कर रहे होंगे, या वहां बैठकर जो ये 3 दृष्टियां डालते हैं अपनी 3री, 7वीं और 10वीं, उन भावों को प्रभावित कर रहे होंगे, और उन भावों से रिलेटेड जो भी आपके काम होंगे वो आजकल डिले हो रहे होंगे, यानी कि उनमें बहुत स्लोनेस आ गई होगी, आराम से क्विकली नहीं हो रहे होंगे। और जब ये रेट्रोग्रेड मोशन में आते हैं उसके पहले ये कुछ दिन के लिए स्टेशनरी मोशन में भी आते हैं। स्टेशनरी का मतलब है जहां ये थम जाते हैं, रुक जाते हैं। पहले ये स्लो हुए और फिर कुछ समय के लिए रुके और फिर रेट्रोग्रेड हुए। रेट्रोग्रेड होने का मतलब है या वक्री होने का मतलब है जहां ग्रह पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं। असल में वो पीछे नहीं जा रहे होते, दे आर मूविंग इन दैट ऑर्बिट नॉर्मली, लेकिन उनकी स्पीड इतनी धीरे हो जाती है और बाकी के प्लैनेट्स क्योंकि तेज चल रहे हैं तो वो हमें उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। और ये स्टेशनरी मोशन वाली जो अवस्था है ये रेट्रोग्रेड होने से पहले भी आती है कुछ दिन के लिए, और जब वो डायरेक्ट होने जा रहे होते हैं, मार्गी होने जा रहे होते हैं, तब भी थोड़े दिन के लिए उसके पहले आती है। सो ये स्टेशनरी मोशन वाला जो समय होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को लेके आता है। आपको ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए या सेल्फ स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करने चाहिए। सो आई एम रीना शर्मा, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना ब्रह्मांड में बस घटने ही वाला है, तो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर ऑल 12 साइंस। इस वीडियो में मैं सभी 12 राशि और 12 लग्नों के ऊपर इस गोचरस्थ शनि जो कि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 से लेके 4 नवंबर 2023 तक, उसका प्रभाव आपके जीवन में किस तरीके से पड़ेगा उसको लेकर आई हूँ। पर ध्यान रहे ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, आपके हॉरोस्कोप में जो शनि है वो कौन से भाव में बैठे हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सब भी देखना होगा। बट फिर भी इन जनरल आई विल टॉक अबाउट ऑल 12 साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि या मेष लग्न वालों को ये वक्री शनि किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, आप डिलेज और सेटबैक्स महसूस कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड प्रोफेशनल डिसीजंस। आप जिस काम को सोच रहे होंगे कि ये अभी होने ही वाला है, फॉर एग्जाम्पल योर प्रमोशन और फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांसफर दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसमें डिले आ जाएगा। सो इफ यू नो अबाउट दिस पहले से, देन यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू विल बी एबल टू टेक दैट सेटबैक इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड। ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए रिव्यू करने का अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को। जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उन्हें रीइवैल्यूएट करें, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में दोबारा से डिसाइड करें कि क्या आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या आपको अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए। अपनी फ्यूचर सक्सेस को लेके जो भी आप नींव रखने जा रहे हैं
वो आप बहुत सोच समझ के रखिएगा इस पीरियड में, क्योंकि वक्री का मतलब है या वक्रत्व का मतलब है जो भी काम आप करेंगे वो शायद वापस हो जाए, वो उलट जाए। सो बहुत ध्यान से केयरफुली डिसीजन लें। बल्कि मैं तो ये सलाह दूंगी कि अगर आप कुछ समय के लिए अपने डिसीजंस को टाल सकते हैं तो टाल दें, और अगर नहीं टाल सकते तो टेक केयर ऑफ समबडी जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जिसमें आप पड़े हुए हैं, और आप उनसे सलाह लेकर आगे बढ़ें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टॉरस यानी कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातकों के बारे में, दिस इज अ पीरियड फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर यू। आप अपने अंदर झांकिए और ढूंढिए कि मुझसे पास्ट में, पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ समय में ऐसी क्या गलती हुई कि मैंने इस वर्ष के स्टार्टिंग से ही मैंने परेशानी का सामना किया। आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स को या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है, और उससे रिलेटेड अपने जो भी लोन्स ले रखे हैं या डेट्स ले रखे हैं उनको कैसे आप बैलेंस आउट करेंगे वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर दिस इज अ टॉपिक विच इज बॉदरिंग यू दीज डेज। आप अपने रिसोर्सेज को लेकर या अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर ग्रोथ। पर मेरी आपको ये सलाह है कि आप इन कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में ना आए, ले लो, जस्ट टेक लाइफ इन इट्स स्ट्राइड। अब बात करेंगे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के ऊपर ये वक्री शनि अपना क्या प्रभाव डालने वाले हैं 4 नवंबर 2023 तक। जेमिनियंस के लिए ये समय है जिंदगी इम्तिहान लेती है। वो जो गाना है वो आपके ऊपर बिल्कुल सूट हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है इस समय के लिए। ये समय आपका टेस्टिंग टाइम्स है। इस समय में आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों में आप ये देखेंगे कि आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट्स हो रहे हैं, आप अपने पेशेंस लूज कर रहे हैं, यू आर जस्ट लूजिंग योर ग्रिप ऑन योर कमिटमेंट्स एज वेल। तो अपने कमिटमेंट्स के पक्के रहिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, इस समय को आराम से पार करिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिए। अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखेंगे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे और कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कि मेरी कहाँ गलती है, अगर ये चीज़ आप कर पाते तो ये वक्री शनि आपको उतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे और अपने इंटरैक्शंस पे बहुत फोकस रखना पड़ेगा। जो भी आप बोलें या जो भी आपको कम्युनिकेट करना है सामने वाले को, बहुत ध्यान से करें, सोच समझ के करें, और ये सोचें कि जब मैं ये बोलूँगा तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो यू आर गुड टू गो। चलिए बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए शनि देव जब वक्री होते हैं तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएंगे 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक। देखिए, कैंसेरियंस के लिए फोकस रहेगा आपका करियर और आपकी हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना होगा। आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस समय पे, और आपके करियर में भी, आपके वर्क प्लेस पे भी यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो अपना थोड़ा ध्यान रखिए, पहले से स्ट्रेटेजाइज करके रखिए आने वाले समय के लिए। अगर आपको पहले से पता है तो आप प्लान करिए कि मैं इस तरीके से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करूंगा, और अपने हेल्थ के लिए एक हेल्दी रेजीम, एक फिटनेस रेजीम या एक स्केड्यूल बनाइए जिसको आप फॉलो करिए ऑन अ डेली बेसिस। आप अभी से उस मार्ग पे चलने लगिए तो आप देखेंगे कि शनि का वक्रत्व आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट लियोन्स नाउ। आपके लिए जो आपके रोमांटिक इंक्लिनेशंस हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे आप चैलेंज महसूस करेंगे। आपको कम्युनिकेशन का ध्यान रखना होगा, आपको खुद को रीइवैल्यूएट करना होगा। आप जिन भी रिश्तों में हैं वो रिश्ते आपसे क्या चाहते हैं, आप उन रिश्तों को क्या दे रहे हैं, क्या आप उस रिश्ते के साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्या आप उस रिश्ते के साथ न्याय कर रहे हैं। इस बात को आप सोचेंगे इस समय में। ये सेल्फ रियलाइजेशन का, पर्सनल ग्रोथ का और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय तो है ही सबके लिए, पर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके जीवन में ये आपके रिश्तों पर इम्पैक्ट डाल रहा है। आपके अपने पर्सनल डिजायर्स क्या हैं, आपकी अपनी पर्सनल इच्छाएं क्या हैं, क्या आप उन इच्छाओं को अपने रिश्तों पे थोप तो नहीं रहे, ऐसा भी आप सोचेंगे इस समय पे। तो थोड़ा समय अपने साथ बिताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि चीज़ें फिर भी थोड़ा आपके
कंट्रोल में रहेंगी। चलिए बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए ये वाला समय जो 17 जून 2023 से शुरू होने वाला है 4 नवंबर 2023 तक, वो कैसा रहेगा। ये शनि के वक्रत्व का तो है ही, पर उसके बीच में और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर को, और बीच में जो छोटे छोटे ग्रह हैं जैसे मंगल है, बुध है, सूर्य है, ये सब तो आगे पीछे होते ही रहते हैं, इनका मूवमेंट तो चलता ही रहता है। सो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप आपका क्या कहता है ये बहुत मैटर करेगा। आप लोगों के लिए इस समय पे फोकस रहेगा आपकी फैमिली लाइफ। आपकी फैमिली लाइफ कैसी है। आपकी फैमिली लाइफ में आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि वो स्मूथली चले। यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आप जिस घर में रहते हैं हो सकता है उस घर में आप रेनोवेशन करवाएं इस दौरान, उसको उसके अंदर कुछ नयापन लाएं। अपने जीवन में अपने ड्वेलिंग प्लेस पे या जो आपका सुख स्थान है, जहाँ जिस घर में आप सुख से रहना चाहते हैं, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, उसे और ज़्यादा अपने लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए। आपको अपना लिविंग स्पेस तो रिस्ट्रक्चर करना ही है, आपको अपनी लाइफ भी रिस्ट्रक्चर करनी है इस समय पे। सो इस समय को फुल्ली यूटिलाइज करें इन योर फेवर। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। एक अच्छा सा स्केड्यूल बना लें अपने लिए। सुबह थोड़ा टाइमली उठें, थोड़ा वर्कआउट करें, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अपनी बॉडी को दें, फिटनेस को दें, एनी टाइप ऑफ वर्कआउट। इट कैन बी योगा, इट कैन बी एरोबिक्स, इट कैन बी अ सिंपल वॉक। तो आप ये करते रहेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छे प्रभाव लाएगा। तुला राशि वालों के लिए फोकस रहेगा उनकी कम्युनिकेशन पे, उनकी शॉर्ट टर्म प्लान्स पे। अब आपने सपोज प्लान किया, आपको कोई शॉर्ट जर्नी पे जाना है, आपको कहीं जाना है आसपास, और लास्ट मिनट पे आप देखेंगे आपके टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बॉदर यू मेंटली। आप परेशान होंगे, आप इरिटेट होंगे। सो ऐसा हो सकता है आपके साथ इस समय पे। सो केयरफुली सब कुछ चेक कर लें पहले से ही। सपोज यू आर टेकिंग अ फ्लाइट, तो आप पहले से देख लें कि आपकी सीट्स वहाँ पे बुक्ड हैं कि नहीं, वो स्लॉट आपको मिल गया है कि नहीं। तो पहले से वो सब देख के चेक करके तभी आप आगे बढ़ें और इस जर्नी के लिए। आपके अपने नेबर्स के साथ भी झगड़े हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन काफी एरेटिक हो सकती है। यू कैन बी लिटिल अग्रेसिव विद योर सिबलिंग्स एज वेल। आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आप थोड़ा टेम्परामेंटल हो सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन दिस 140 डेज पीरियड, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। आपको लोगों के साथ थोड़ा पेशेंस दिखाने हैं। यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट and don't be impulsive. So when we talk about Scorpions यानी कि वृश्चिक, अब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले इन 140 दिनों में कैसा महसूस करेंगे। आप बहुत इनसिक्योर महसूस करेंगे when it comes to your financial stability, when it comes to your financial resources। तो इन सब को लेके आप बहुत इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। ये समय है आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का। आप इंट्रोस्पेक्ट करें और फाइंड आउट करें कि आपसे कहाँ गलती हो गई। यू नीड टू फाइट विद द फियर्स दैट यू हैव। अननोन फियर्स आपको हो रहे हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय आप थोड़ा मंत्रा चैंटिंग करें, थोड़ा सा आप मेडिटेट करें और डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस भरें ऑन अ डेली बेसिस फॉर 10 मिनट्स एंड यू विल सी डिफरेंस इन योर लाइफ फॉर श्योर। अपने रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करें, अपने फ्यूचर प्लानिंग को रीइवैल्यूएट करें और उसको ढंग से स्ट्रेटेजाइज करें और फिर कोई एक्शन लें। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए ठीक नहीं है। फिर भी अगर आपको इमरजेंसी है और आपको वो कोई ना कोई डिसीजन लेना ही है तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ये काम करें। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट सेजिटेरियंस यानी कि धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए ये 140 दिन कैसे जाने वाले हैं। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का समय तो ये सभी 12 राशियों के लिए है, पर धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए ये मैं स्पेशली कहूंगी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को अपने अंदर झांकें। क्या आपसे पास्ट में कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से आप अब थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि आपके पर्सनल ग्रोथ में मैं डिलेज देख रही हूँ इस समय के दौरान, और दिस इज गोइंग टू मेक यू बिलीव दैट समथिंग इज रॉन्ग, दैट समथिंग हैज बीन डन रॉन्ग बाय योर ओन सेल्फ। तो उस पर ध्यान दें, उसके बारे में सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें एंड देन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। इस दौरान मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप रियलिस्टिक गोल्स को प्लीज फॉलो करें।
कोई भी अनरियलिस्टिक गोल ना बनाएं, अपनी अप्रोच को काफी रिफाइन करके आगे बढ़ें। फोकस ऑन योर ओन बिलीव्स, आपका भी कोई बिलीफ सिस्टम होगा, उस पर फोकस करके आगे बढ़ें, बड़े रिफाइंड थॉट प्रोसेस से। शॉर्ट जर्नीज और लॉन्ग जर्नीज आपके आने वाले समय में देखती हूँ, लेकिन आपको उनमें कुछ अड़चने आ भी सकती हैं। उन जर्नीज में, उन ट्रैवल्स में या उन यात्राओं में आप कुछ अड़चने भी महसूस कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने टिकट्स को, अपनी बुकिंग्स को एक बार घर से निकलने से पहले चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न या मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए शनि का वक्रत्व कैसे प्रभाव डालेगा। आप लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट योर करियर गोल्स आपको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, रीएडजस्टमेंट की आपको ज़रूरत है। आपको देखना है कि जो भी आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्शंस ले रहे हैं, क्या वो सही हैं या आपको उनमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्शन का समय तो ये सभी के लिए है, पर आपके लिए इसको रीवैल्यूएट करना है ऑन अ प्रोफेशनल ग्राउंड। प्रोफेशनल एंगल से आप रीवैल्यूएट करें। कोई काम या कोई चीज़ आप एक अलग अप्रोच से अगर कर रहे थे, तो अब आप थोड़ी सी अपनी अप्रोच बदल लें, थोड़ा सा अपना तरीका बदल लें उस काम को करने का, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी आसानी होगी अपने गोल्स को अचीव करने में। ये समय है एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने का फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड फॉर योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू योर करियर। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए ये 140 दिन का शनि का वक्रत्व क्या लेकर आया है। कुंभ राशि वालों के लिए दिस पीरियड विल बी ऑल अबाउट द बैलेंस बिटवीन द रिलेशनशिप्स। अब आपकी रिलेशनशिप्स आपसे क्या चाहती हैं, आपकी उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पर ऐसा मत सोचिएगा। ये सब कुछ शनि का वक्रत्व है जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। सो ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस। यू कैन इजीली स्ट्राइक अ बैलेंस, क्योंकि आपका तो लगन ही शनि का है। आप कुंभ हैं और कुंभ राशि के स्वामी है शनि खुद, Saturn itself. So I know you can very well face these challenges and you can do wonders when it comes to striking a balance between your work and your life. लोगों के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट्स हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड डोंट बी इम्पल्सिव। टेक केयर ऑफ योर स्पीच एज वेल। चलिए बात करते हैं ज़ोडिएक बेल्ट की लास्ट साइन के बारे में, जो है पाइसेस यानी कि मीन। अब मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए शनि का वक्रत्व होने जा रहा है उनके 12वें भाव में। सो आपके हेल्थ मैटर्स आपकी अटेंशन मांगेंगे। आपको थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, एक स्केड्यूल को फॉलो करना होगा which is related to your body, your fitness and your mental health. This is a very good time for self introspection and self care. आप self care regime बना सकते हैं अपने लिए। You have to maintain a balance between your emotional and physical well-being. अपने इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर फोकस रहे और आप अपने मन का और अपने शरीर का दोनों का इस समय पे एक्स्ट्रा ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि का वक्रत्व शायद आपके लिए फायदेमंद रहे। और मैं दोबारा से रीआइट्रेट कर रही हूँ जो मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा था, सब कुछ पूरा 100% आप इस वीडियो के एनालिसिस पे ना लें, क्योंकि आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, वहाँ पे बैठे प्लैनेट्स एक दूसरे को किस तरीके से दृष्टि दे रहे हैं, कौन सी युतियाँ बन रही हैं, कौन से संबंध बना रहे हैं, फिर गोचर में जो चल रहे हैं प्लैनेट्स वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ मैटर करेगा एक पर्टिकुलर लाइफ का डिसीजन लेने के लिए। सो इन केस यू नीड टू टेक अ मेजर डिसीजन, प्लीज आप अपने नेबरहुड में, अपने आसपास कोई भी अच्छे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं और फिर वो मेजर डिसीजन लें। और आप में से कुछ लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप मी मोटिवेटेड to bring more and more such content to help the society. और अगर ये content ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स या आपके नियर एंड डियर वंस को मदद कर सकता है अपने आगे के समय को प्लान करने के लिए, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
and please hit a like and leave a comment if you liked the content. Thank you for watching this video. See you very soon next time with something new. Namaskar.